बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 25 मई 2026 का दिन है और शाम के 6 बजे है। इस साल भी यानी 2026 में बहुत बड़े सैलाबों का ख़तरा है। जिस तरह से बताया जा रहा है, मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स बताते हैं, या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ बता रही हैं, या यूनाइटेड नेशंस बता रहा है। इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी पढ़कर आपको सुना देता हूँ कि उस पर क्या लिखा हुआ है, चूँकि कल थोड़ा वॉइस का या आवाज़ का मसला था। दोस्तों ने कॉल की, दोबारा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और 2025 की निस्बत 2026 में भी बड़े सैलाब और शदीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। अब ये इदारे बता रहे हैं या मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं, अब बारिश या इतने बड़े सैलाब आएंगे या नहीं आएंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। जो कुछ उन्होंने बताया वही मैं एज़ इट इज़ आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट में, द यूनाइटेड नेशंस एंड पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव issued high alert weather advisory for 2026, warning of severe monsoon impacts and flash floods. These events threaten vulnerable regions like Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan, and the hill torrents of the Diji Khan in South Punjab. Key 2026 flood warning and context. अब जो उसके की पॉइंट हैं कि कैसा ये कितना फ्लड आएगा, तो उसमें उन्होंने लिखा कि स्प्रिंग एंड मानसून अलर्ट्स, प्री मानसून एंड प्लूवियल weather system have already impacted Pakistan, triggering flash floods and landslides in upper Khyber Pakhtunkhwa and Gilgit-Baltistan. The government has warned that the upcoming monsoon season will likely to be more severe than in previous. अब इसका तर्जुमा ये है कि जो आने वाला सीज़न है बारिशों का या मानसून का, वो पिछले गुज़श्ता की निस्बत ज़्यादा शदीद होगा। सवेयर का मतलब होता है शदीद, प्रीवियस का मतलब साबका है, और जो अपकमिंग है, अपकमिंग मानसून सीज़न यानी आने वाला सीज़न। अब उसमें ऊपर भी उन्होंने लिखा, जैसे रिपोर्ट शुरू में मैंने आपको पढ़ के बताई है कि 2026 की जो एडवाइजरी है उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या हिल टॉरेंट्स या डीजी खान के जो हिल टोरेंट्स या टोरेंशियल फ्लो जो होता है, रद्दी नाले तुगयानी के साथ भी भरते हैं, तो उनमें भी तो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़, जिसमें आप समझ लें कि सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, सिंध, काबुल या ब्यास वगैरह, इनके कैचमेंट एरियाज़ में शदीद किस्म की बारिश के साथ बड़े सैलाबों का ख़तरा है। ये एक पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट भी है और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी है। अब जो मानसून का सीज़न शुरू होता है वो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक प्री मानसून, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक मानसून, और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक पोस्ट मानसून। तो ये 3 माह जो है प्री मानसून, मानसून और पोस्ट मानसून, इसमें सवेयर किस्म की रेनफॉल या सवेयर हीट वेव या हॉट वेदर होगा या सवेयर फ्लड होगा। तो इस तरह की रिपोर्ट है। अब दरियाओं का अब मेरे ख्याल में वॉइस आप तक आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर पहुंची होगी, तो मैं अब दरियाओं का डाटा ताज़ा शेयर कर देता हूं। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमानकी पर 3000, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1009, शादरा पर 1143, त्रिम बल्लोकी पर 2305 और सिद्धनई बराज पर 0 क्यूसिक। दरिया चनाब में मराला पर 25,000, अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम 7,000 है। अभी जो सलाल डैम से पानी छोड़ा जाना था 21 मई से लेकर 30 मई तक, तो अभी कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। आज 25 मई है, अभी 5 दिन रहते हैं, तो देखो क्या बनता। और ये भी एक अमर काबिल ज़िक्र है कि दरिया चनाब या सलाल डैम से जो पानी आता है दरिया चनाब को डाइवर्ट किया जा रहा है। 2600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है इस हवाले से, और उसको कट लगाकर या टनल के रास्ते तकरीबन 9 किलोमीटर टनल बनाकर उसको हिमाचल प्रदेश के रास्ते दरियाए ब्यास में डाला जा रहा है। और दरियाए ब्यास को पहले कट लगाकर 80-90 साल पहले मोड़ कर उसको हरीके बराज के साथ दरियाए सतलुज में डाला गया था, और हरीके पर दोनों मिलते हैं। जैसे हमारा रावी, हमारा चनाब और झेलम त्रिमु बराज पर मिलते हैं, इसी तरह हरीके पर ब्यास और जो है सतलुज मिलते हैं, और फिर सतलुज की सूरत में गंडा सिंह वाला पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तो अब चनाब का पानी जो है ब्यास में डाला जाएगा। और वैसे भी आजकल कंपैरेटिवली तकाबली जायज़ा लिया जा रहा है इंडियन पंजाब का और पाकिस्तानी पंजाब का, जिसमें दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स की कारकर्दगी को नुमाया किया जा रहा है। और वहाँ पर तो बिजली भी फ्री है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने डैम्स भी बनाए हुए हैं। अगर फिर से हिमाचल प्रदेश से के रास्ते दरिया चनाब को मोड़ा जाता है, तो फिर हरियाणा, उनकी रियासत राजस्थान या फिर पंजाब में जो है मज़ीद डैम्स बनेंगे, और उससे नहरी निज़ाम अच्छा होगा और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो बिजली सस्ती होगी। तो वो बड़े पैमाने पर इस तरह के काम कर रहे हैं।
تو ہم تو صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم ان کی سانس روک لیں گے اگر ہمارا پانی روکیں گے، تو وہ انڈس ٹریٹی یا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سنتاس معاہدے کی وہ خلاف ورزی کرے۔ ہم نے کسی بھی فورم پر یونائٹڈ نیشن سلامتی کونسل یا کہیں جہاں کہیں آواز اٹھانی تھی وہاں تک ہم نے آواز نہیں اٹھائی۔ اتنے بڑے پیمانے پر میگا پروجیکٹس وہ بنا رہے ہیں اور چناب کو ڈائیورٹ کر کے، حالانکہ چناب راوی یا ستلج کا پانی پہلے بھی سنتاس معاہدے کے مطابق ان کے پاس ہے، لیکن کچھ چناب کا پانی میرے خیال میں سنتاس معاہدے کے مطابق مرالہ پر آنا ضروری ہے، اور یہ سیلاب کے دنوں میں پانی کا تھوڑے بہت لیول پہ آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ زیر زمین پانی نیچے چلا جاتا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں اگر ایک لیول تک پانی آئے۔ اگر زیادہ آ جائے تو پھر اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی اب چناب کا بالکل ہی پانی نہ آئے اور اس کو ڈائیورٹ کر لیا جائے تو یہ بڑی ایک تشویشناک خبر ہے۔ تو بہرحال اب دریاؤں کا میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں، بلکہ پیچھے میں بتا چکا ہوں۔ اب خانکی پر 5500 کیوسک، تریمو براج پر 1477 اور پنجنت پر 0۔ دریا جیلم میں منگلہ ڈیم سے 28,000 کیوسک، رسول براج سے 7,990۔ دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 1,02,000 چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 45,000 کیوسک، کالا باغ پر 1,15,000، چشمہ پر 1,19,000، توسا پر 89,000 یا 90,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ گڈو پر 58,000 کیوسک، سکھر پر 16,600 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے جو آگے کوٹڑی کی طرف جا رہا ہے، اور کوٹڑی پر ڈاؤن سٹریم 0 کیوسک ہے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشمے ساکی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔